हेलो एवरीवन, हमने स्टैंडर्ड 2 में चैप्टर 7 तक कंप्लीट कर दिया। अब हमारा आगे का न्यू चैप्टर है 8 टाइम। राइट द करेक्ट टाइम इनटू वेज इन द गिवन बॉक्सेस वन हैज बी डन फॉर यू। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें घड़ी दी है, उसको हमें क्या करेक्ट टाइम हमें इस बॉक्स में लिखना है, जो मैंने लिख दिया है। तो आपको मैं सिखा देती हूँ। तो ये घड़ी है, उसमें एक एग्जांपल दिया है, घड़ी है, उसमें क्या है, जो छोटी सुई है वो 11 पर है और जो बड़ी सुई है वो 12 ऊपर है। तो उसको क्या कहता है, 11। और उसको नेम में लिखना है ऐसे राइट करके, तो क्या होगा 11 o'clock। फिर ये छोटी सुई है वो 8 पर है और बड़ी सुई 12 ऊपर है। तो कितने बजे, ऐसे पहले लिखना है टाइम, फिर ऐसे नंबर्स में लिखना है 8 o'clock, फिर ऐसे 10 o'clock एंड 2 o'clock। राइट द टाइम द टॉय शॉप ओपन्स एट। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए, यहाँ पर तो हमें क्या करना है, ओपन्स, और यहाँ पर है जो हमें टाइम है वो लिखना है o'clock एंड क्लोज एट। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि हमारा तो क्या होगा, ओपन, हमें जो ओपन्स वो टाइम है शॉप की वो हमें लिखना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ओपन कितने बजे वो शॉप ओपन होती है, 9 o'clock। तो यहाँ पर लिखना है हमें 9 o'clock। ऑन विच डे इज द टॉय शॉप क्लोज द, वो शॉप कब बंद होती है, उसका टाइम क्लोज कब होती है वो हमें देखना है। तो कितने होंगे, 5 o'clock। तो यहाँ पर लिखना है इसे 5 o'clock। फिर यहाँ पर एक घड़ी दी है और उसको हमें समझना है कि कैसे है। A clock helps us to know what time it is. A clock has 2 hands. तो यहाँ पर घड़ी है, इनमें कितनी सुई है, ये 2 सुई है। The long hand is the minutes hand. तो जो लॉन्ग है उसको क्या कहते हैं, मिनट हैंड। एंड शॉर्ट हैंड इज द आवर हैंड। अरे जो शॉर्ट वाली सुई है, ये दिखाई दे रही है ना, उसको क्या कहते हैं, आवर हैंड। देयर इज वन मोर हैंड इन सम क्लॉक्स विच इज द सेकंड हैंड्स। फिर ये दिखाई दे रही है सुई, एक किसकी है, सेकंड है, सेकंड सुई है। इट इज अ थिन नीडेड। द आवर हैंड मूव्स स्लोली फ्रॉम वन नंबर टू द नेक्स्ट इन 1 hour। जो ये आवर की हैंड होती है वो स्लोली राउंड करती है। जब वो ऐसे स्लोली तो क्या होता है, 1 hour होता है। द टाइम हैंड मूव्स फास्टर इज टेक 1 hour फॉर द मिनट्स एंड टू कंप्लीट 1 राउंड ऑफ द क्लॉक। तो क्या होता है, मिनट का जो हैंड होता है, मिनट की जो सुई होती है वो उसकी मूव कितनी फास्ट करती है, और जब वो पूरा कंप्लीट 1 राउंड कंप्लीट करती है तब कितना होता है, 1 hours होता है। तो 1 hour इक्वल 16 minutes, ये आपको याद रखना है। टेलिंग द टाइम फुल आवर्स। लुक एट द गिवन क्लॉक्स इन दिस clock. The hours hand is pointing to 7 and the minutes hand is pointing to 12. Hence the time is 7 o'clock. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें घड़ी दी है, उसकी जो छोटी सुई है वो कहाँ पर है, 7 पर, और बड़ी सुई है वो कहाँ पर है, कहाँ पर हैंड्स करती है, 12 पर। तो कितने हुए, 7 o'clock। 7 o'clock कैन ऑल्सो बी राइट। तो इसे हमें राइट में लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे हम, ऐसे 7 o'clock। सम क्लॉक्स डू नॉट हैव हैंड्स, देयर आर कॉल्ड डिजिटल क्लॉक। जो डिजिटल क्लॉक होती है ना, ये दिखाई दे रही है डिजिटल क्लॉक, उसमें ये सुइयां हैंड्स नहीं होती है, केवल ऐसे नंबर ही दिखाई देते हैं।
Thus we can say if the minutes hand is at 12 and the hour hand points toward a number, the time is in full hours. जब ये सुई बड़ी सुई यहाँ पर 12 तक आ जाती है तो पूरा फुल आवर्स कंप्लीट हो जाता है। तो ये थी हमारी घड़ी, तो हमें ऐसे उसको देखना है। अब हम आगे देखते हैं एक्सरसाइज 8.1। राइट द टाइम शोन बाय द क्लॉक्स इन 2 वेज, वन हैज़ बी डन फॉर यू। यहाँ पर हमने आगे जो देखा था सेम वैसा ही हमें घड़ी दी है, उसमें क्लॉक का टाइम भी दिखाई दिया है, उसको हमें क्या करना है, राइट करना है। तो यहाँ पर है छोटी सुई है वो 2 पर है और बड़ी सुई 12 पर है, तो कितने 2 o'clock और ऐसे भी हमें लिखना है। फिर यहाँ पर है छोटी सुई 10 पर है और बड़ी सुई 12 पर है, तो कितने बजे 10 o'clock, फिर 8 o'clock एंड 4 o'clock। फिर यहाँ पर क्या करना है, मैच करना है, क्लॉक के टाइम को हमें क्या करना है, मैच करना है। ये कितने बजे है 3 o'clock, तो ये ऐसे हमें ज्वाइंट कर देना है, मैच कर देना है। फिर यहाँ पर कितने बचे हैं 11, यहाँ पर 5 और ये 9। हमें याद रखना है जो छोटी सुई है, छोटी सुई है वो क्या है, आवर्स की सुई होती है, और जो बड़ी सुई होती है वो क्या होती है, मिनट्स की सुई होती है। जब छोटी सुई जिस नंबर पे हो और बड़ी सुई 12 ऊपर हो तो एग्जैक्टली कितने बजे वो हमें पता चलता है। तो ये 3, 11, 9 एंड 5 o'clock। ड्रॉ द आवर हैंड टू शो द गिवन टाइम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉक्स, वन हैज़ बी डन फॉर यू। यहाँ पर क्या है, आगे तो हमें क्या करना था, टाइम लिखना था, पर यहाँ पर क्या है, टाइम को हमें क्या करना है, शो करना है, ऐसे ड्रॉ करना है कि यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे ही हमें उसको ड्रॉ करना है। तो एक एग्जांपल में देखो 9 तो कितने हुए 9 o'clock। फिर यहाँ पर क्या है 12 ऊपर दिए बड़ी सुई, तो हमें छोटी सुई 7 o'clock है, तो क्या पर ड्रॉ करनी पड़ेगी 7 तक। फिर यहाँ पर 11 o'clock है तो 11, फिर 5 o'clock तो 5, तो ऐसे हमें ड्रॉ करना है। फिर यहाँ पर भी वैसा ही है, यहाँ पर 8 है, तो हमें आगे यहाँ पर तो मिनट का जो था सुई वो दिखाई दे रही थी, ड्रॉ की थी, हमें केवल आवर्स की जो सुई थी वही हमें आवर्स का हैंडी बनाना था। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, केवल टाइम ही लिखा हुआ है, हमें मिनट्स एंड आवर्स दोनों की सुई हैंड बनाने हैं। तो 8 है तो छोटी सुई कहाँ पर आएगी, आवर्स की 8 पर, और मिनट की कहाँ पर जाएगी 12 पर, तो ये हुआ 8 o'clock। वैसे 1 है तो आवर्स की सुई 1 पर और मिनट की 12 पर। वैसे 5 है तो आवर्स की सुई 5 पर और मिनट की सुई कहाँ पर जाएगी 12 तक। फिर 6 में तो छोटी सुई 6 और मिनट की 12 पर, तो हुआ 6 o'clock। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होती है। जो हमने क्या किया, नंबर्स जो टाइम था वो लिखा, जहाँ पर टाइम को लिखा हुआ था उसको हमें हैंड्स को ड्रॉ करना था, वो भी किया। तो ऐसे हमारी घड़ी होती है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।